ईमान की दौलत है और मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ उसकी दी हुई इस नेमत पर, और अल्लाह से डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ मेरा ईमान ज़ाय हो जाए। बेपनाह मोहब्बत इतनी हुई, देखा खुदा को भी नहीं, देखा खुदा के अजाब को भी नहीं, देखा हश्र नश्र को भी नहीं, लेकिन मानते ऐसे हैं जैसे हमने देखा, जैसे हमने देखा। अजीज दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला को तो खिताब उन बंदों से करना चाहिए था जो बंदे अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की बातों पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह को डराना उन बंदों को चाहिए था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें डरा रहा है जो पहले ही से ईमान वाले हैं। अजीज दोस्तों, इसका जवाब सुनेंगे भाई कि अल्लाह ने ईमान वालों से क्यों खिताब किया, सुनोगे भाई? तो इसके कई तरीके से जवाब दिए जा सकते हैं। एक जवाब तो ये बनता है कि अल्लाह ने साहिब ईमान का इंतखाब क्यों फरमाया। उसकी वजह यह है कि जब ईमान ले आया, अच्छा ये बताइए, मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके पास, आपके जेब में, आपके घर में कोई रुपया टका पैसा ना हो, घर में आपके एक रुपया एक चवन्नी भी ना हो, तो आप बताइए किस चीज की हिफाजत करेंगे? अरे जोर से बोलो ना भाई, आप किस चीज की हिफाजत करोगे? आपके घर में एक रुपया भी नहीं है, आप किसकी हिफाजत करोगे? तो जिसके घर में एक रुपया नहीं होता वो बेफिक्र होकर सोता है। चोर किसके घर जाता है? फकीर के घर। अरे जोर से बोलो ना भाई, चोर किसके घर जाता है? फकीर के घर। अभी इस पे लतीफा मौलाना शाहजहां सुनाएंगे आपको। बहरहाल चोर फकीर के घर नहीं जाता, चोर शहर में जो सबसे अमीर होता है और देखता है कि इसके यहाँ हिफाजती दस्ता कितना है, इंतजाम कितना है, बहुत जांच पड़ताल के बाद अगर कोई कमजोरी मिलती है तो वहीं जाता है चोरी करने के लिए। ऐसे ही होता है ना भाई। अजीज दोस्तों, ईमान क्या है, इस चीज को समझे, और ये तभी समझ में आएगा जब आप ये जाने कि हीरा क्या है, जब आप ये जाने कि हीरा क्या है। हीरा बनता कैसे है, मुख्तसर में बता दूं। आजकल तो हीरा फैक्ट्रियों में भी बन रहा है, साइंस तरक्की की, तो हीरा जो जमीन से दस्तयाब होता था, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई हैं, हीरा आर्टिफिशियल बन रहा, बनाया जा रहा है। कुदरती हीरा नहीं, बल्कि ऐसा हीरा बनाया जा रहा है जो इंसान खुद बना रहा है। तो साइंस ने रिसर्च किया कि हीरा बना कैसे। कहा एक पत्थर है, उस पत्थर पे जमीन का ऊपर से दबाव पड़ा, जमीन का नीचे से दबाव पड़ा, जमीन का अगल बगल दबाया, खूब दबाया, खूब हाई प्रेशर हुआ, तो वो पत्थर टूट के बिखर नहीं गया, बल्कि सख्त हो गया, सख्त हो गया, मजबूत हो गया, टूटा बिखरा नहीं। तो अल्लाह का करिश्मा देखो, जो मुसीबतों के आलाम में भी टूटता और बिखरता और कमजोर नहीं पाता, अल्लाह तबारक व तआला उसी ही को चमका देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसी को चमका देता है। अजीज दोस्तों, मुसलमान भी कुछ वैसा ही है। अजीज दोस्तों, ईमान हीरा है, जो साहिब ईमान होता है, मुसीबतें दुनिया भर की उसी को आ घेरती हैं।
आसमान से मुसीबत उसके लिए, जमीन से मुसीबत उसके लिए, अगल बगल वाला उसका दुश्मन, हत्ता के हर तरफ से मुसीबतों ने घेर रखा है। आज का जमाना बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। एक मुसलमान चारों तरफ से जालिमों के शिकंजे में है, लेकिन वो अपने ईमान का सौदा जब नहीं करता तो सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को बुलंद फरमाकर उसके मर्तबे को, उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, पीर का दामन, पिलिया का दामन, खाजा बाबा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अजीज दोस्तों, मुसीबतों से मुसलमान घबराता नहीं, परेशान नहीं होता और मुसीबतों से भागता नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करता है। क्या करता है? डट कर मुकाबला करता है। और मुकाबला करने में मध्य मुकाबिल की तादाद को मुसलमान नहीं देखता कि ये कितने लाख हैं, हजार हैं, करोड़ हैं। अगर तन्हा भी मर्द मोमिन हो तो उन पर भारी पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त ये कि ईमान मजबूत हो। ऐ मेरे प्यारो, वो ईमान कैसे हासिल होगा, उसका तहफ्फुज़ कैसे होगा, मजबूती कैसे हासिल होगी? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान ही मजीद में उसका जवाब दे दिया, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। अगर तुमने उसके डरने के हक को हासिल कर लिया तो वो मामूली पत्थर था, दबाव को बर्दाश्त किया, टूटा बिखरा नहीं। तो सुनो इंसान, अगर तुमने भी मसाइब को बर्दाश्त कर लिया तो अल्लाह तुम्हें भी चमका देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, वो कैसे हासिल होगा? अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से। आप देखिए, तारीख उठा लीजिए, मुसलमान कभी किसी तादाद से डर। मैं एक वाकया मुख्तसर में बयान कर दूं। हजरत खालिद बिन वलीद फातह रोम कहलाए जाते हैं। आपको फातह रोम कहा जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद को लेकर 40 लोग थे, मध्य मुकाबिल में हजारों की तादाद। लेकिन जज्बा ईमानी देखो, खालिद बिन वलीद के ईमान को काफिरों की तादाद डरा ना सकी, बल्कि और सख्त बना दिया। हजरत खालिद बिन वलीद उस किले में दाखिल होते हैं और दरवाजा खोलते हैं। किसके लिए? 39 जो खालिद बिन वलीद के साथ थे, जो खालिद बिन वलीद के साथ थे वो बाहर थे, और खालिद बिन वलीद तन्हा किले के अंदर कूद पड़े और सबको शिकस्त दी। दरवाजा खोला तो देखा क्या, सबने अपनी तलवारों को गिरा रखा है। तो मालूम यह चला कि मोमिन वो होता है कि जहां जाता है अल्लाह के खौफ के साथ जाता है, मौत से नहीं डरता। मोमिनीन मौत से नहीं डरते, बल्कि मौत मोमिनीन के लिए तो अल्लाह की जानिब से भेजी हुई एक दावत है कि ऐ मर्द मोमिन, जिंदगी भर तू अपने महबूब का दीदार करना चाहता था, नहीं कर सका, कोई बात नहीं, आ देख कर ले जियारत अपने महबूब की। अजीज दोस्तों, ये मौत हमें मुहिब को महबूब से मिला देने वाली होती है। ये मौत मुहिब को महबूब से मिला देने वाली होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका एक दूसरा जवाब भी बन सकता है। दूसरा जवाब, अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों साहिब ईमान से खिताब फरमाया? उसकी वजह ये, ईमान तो ले आए, अब उसकी हिफाजत जरूरी। ईमान ले आए, उसकी हिफाजत जरूरी,
और हिफाजत होगी कैसे? अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह के खौफ के साथ। अजीज दोस्तों, ईमान की हिफाजत क्यों जरूरी? अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के आखिर में फरमाया, ये इस बात की तरफ इशारा है, ये आयत करीमा समाअत फरमाए, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें मौत ना आए मगर हालत इस्लाम पर, मगर हालत इस्लाम पर, मौत आए तो हालत इस्लाम पर। अजीज दोस्तों, ये इस बात की तरफ इशारा है, ईमान ले आए। हो सकता है कि तुम अपने हाथ से अपने ईमान को बेच दो, हो सकता है कि ईमान को अपने हाथों तले बेच दो, दुनिया को हासिल करने के चक्कर में अपने ईमान से हाथ धो दो। ऐ मेरे प्यारो, ईमान वाले हो गए हो तो अब इस ईमान को बचाए रखना जरूरी। और ये बचाओ, इसलिए बचाओ, मकसद देता हूं कि अल्लाह के यहाँ वही बंदा मकबूल जो ईमान के साथ पहुंचे, वही बंदा सरफराज जो ईमान के साथ पहुंचे, और वो बंदा मरदूद जिसने अपने ईमान को अपने हाथों से बेच दिया। अजीज दोस्तों, तो मकसद मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से क्यों खिताब फरमाया। इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। डरो अल्लाह से जैसा उससे डरने का हक है, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। अजीज दोस्तों, एक हिकायत समाअत फरमाए। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इस वाक़ये को लताइफ़ अशरफी में हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह, जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मुरीदो खलीफा हैं, आपने तहरीर फरमाया। फरमाते हैं मुर्शिद कि एक रोज मैं सफर में था, जंगलात से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि एक फकीर है जो दरख्त के नीचे अल्लाह के जिक्र में मर, यानी अल्लाह के जिक्र में खोया हुआ है, जिक्र इलाही कर रहा है। तो मैं खड़ा हो गया। इतनी देर में एक बादशाह का बेटा यानी शहजादा वो गुजरा शिकार की गर्ज से। तो देखा क्या कि एक बंदा है दरख्त के नीचे, फटे पुराने लिबास में है, बाल बिखरे हुए हैं, धूल मिट्टी गुबार चेहरे पे लगे हुए हैं, लेकिन शिकन नहीं, शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, बल्कि अपने रब का जिक्र कर रहा है, अपने रब का जिक्र कर रहा है। तो उस शहजादे ने कहा, ऐ फकीर, तो इस कदर बेपनाह जिक्र इलाही में क्यों खोया हुआ? क्या दिया तुझे खुदा ने? न तेरे पास ताज है न दौलत है, क्या दिया तेरे खुदा ने तुझे कि तू इस कदर उसका जिक्र करता है? तो जानते हो उस शख्स ने कहा, उस फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो चीज अल्लाह ने मुझे दी है मैं उसके शुक्र पे उसका जिक्र कर रहा हूं। उसे बड़ी हैरत हुई कि इसके पास न ताज है न दौलत है न जमीन है न हुक्मरानी है, कुछ भी नहीं है, फकीर है, फकीर का लिबास है, चेहरे पे गर्दालूद है, चेहरा गर्दालूद है, बाल परागंदा है,
फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, जिक्र इलाही है। कहा क्या चीज है? कहा सुन, जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं। कहा वो क्या चीज है? फरमाया जो मेरे पास है वो चोरी नहीं हो सकता, जो मेरे पास है उसे कोई डाकू डकैती नहीं कर सकता, न ये गुम हो सकता है न ये खो सकता है, हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है। और तेरे पास जो है उसके चोरी हो जाने का, उसके छिन जाने का खतरा बना रहता है। कहा क्या चीज है जो तेरे साथ साथ है? न चोर चोरी कर सकता है, न डाकू डाका कर डाल सकता है, न ये चीज खो सकती है, न गुम हो सकती है। क्या है तेरे पास? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंख नम हो गई, अश्क बार हो गई, दिल लरज उठा। कहा मेरे पास ईमान की दौलत है और मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ उसकी दी हुई इस नेमत पर, और अल्लाह से डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ मेरा ईमान जाए हो जाए। सुभान मेरे अल्लाह। हाथ मेरा ईमान जाए हो जाए। अजीज दोस्तों, हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इसके नतीजे में कहा लोगों सुनो, ईमान इबादत से हासिल नहीं होता, ईमान इबादत के जरिए महफूज नहीं होता, बल्कि इसे महफूज करती हैं आंखें, जुबान और दिल। आंखें, जुबान और दिल महफूज करती हैं। अजीज दोस्तों, ये कैसा साहिब ईमान है कि आंखों से बुराई देख रहा। हमारा हाल क्या है कि हम आंखों से बुराइयां देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अरे बोलो ना भाई, क्या बात है कि हम अपनी जुबानों से बुराइयां करते हैं? वो क्या है? किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, फरेब देते हैं। यही जुबान से हम धोखा देते हैं। अजीज दोस्तों, तुम इंसान की तो आंख में धूल डाल सकते हो, लेकिन तुम अपने रब को कैसे धोखा दोगे? तुम अपने रब को कैसे गाफिल करोगे? तुम अपने रब को कैसे, ऐसा कौन सा अमल है दुनिया में कि बंदा करे और खालिक के कायनात को मालूम ना हो? ऐ मेरे प्यारो, अल्लाह सब जानता है और सब देखता है, सब सुनता है जो तुम जुबान से बोलते हो, तन्हाई में हो चाहे एक बड़ी जमात में हो। ऐ मेरे प्यारो, और दिल की हिफाजत बड़ी जरूरी है। ऐ मेरे प्यारो, आपको अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो आप उसमें ये नहीं देखते कि क्या हलाल है क्या हराम है, क्या हलाल है क्या हराम है। कहने का मतलब ये है कि कोई अमल करो तो ये ख्याल ले आओ कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। तो जानते हो, अगर चोर को भी ये ख्याल आ जाए, खुदा की इज्जत की कसम, चोर चोरी छोड़ देगा, चोर चोरी छोड़ देगा। ए मेरे प्यारो, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह से डरते रहे और अपनी निगाहों और अपनी जुबानों और अपने दिल की हिफाजत करें। ऐ मेरे प्यारो, अपने ईमान की हिफाजत करें। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक दूसरे का भाई बनाया। भाई बनाया कि नहीं बनाया? हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। मुहाजिर को अंसार का, अंसार को मुहाजिरीन का। लेकिन आज हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है? खूनी रिश्ता है, बेटा बाप को कत्ल किए दे रहा है,
बीवी शौहर को कत्ल करती किए दे रही है। ऐ मेरे प्यारो, खूनी रिश्तों का कत्ल हो रहा है, भाई भाई का कत्ल कर रहा है, भाई बहन का कत्ल कर रहा है। कत्ल करने का मतलब यह नहीं कि खून बहा दे। अगर किसी ने किसी का हक मार लिया है तो यह भी एक कत्ल ही है। ये ना समझें कि हमने मर्डर नहीं किया है, नहीं। अगर किसी ने किसी का हक भी सल्ब किया है, मारा है, तो गोया कि उसने उसके हक को कत्ल किया, उसके नफ्स को कत्ल किया। ऐ मेरे प्यारो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने तो हमें यह तालीम दी थी कि मोमिनीन वो होता है कि जिसकी जुबान और उसके हाथ से उसका भाई महफूज रहे। ऐ मेरे प्यारो, आज जरूरत है, आज वक्त की पुकार है कि मुसलमान कांधे से कांधा मिला ले, एक दूसरे की जो नफरतें हैं उसे मिटा दे और सीने से सीना मिला ले, दिल से दिल मिला ले। एक मुसलमान की बोली कौम की जुबान हुआ करती है। अगर एक मुसलमान ने भी, सुनिए मैं आपको तारीखी हवाला दे दूं, फिक़ही मसला बयान कर दूं, अगर किसी एक मुसलमान ने भी अगर किसी काफिर को अमान दे दी तो लाखों करोड़ मुसलमान भी अगर चाहें कि इसे कत्ल कर दिया जाए तो मुसलमान की दी हुई अमान पर उसे कत्ल नहीं किया जा सकता। ऐ मेरे प्यारो, मालूम यह चला कि एक मुसलमान की जुबान पूरे कौम की जुबान हुआ करती है। ऐ मेरे प्यारो, लिल्लाह, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ हो जाएं, उसके दुख में उसके सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर ऐसा हो जाएगा तो वो आएंगे जरूर, मगर हवाओं का रुख बदल जाएगा, हवाओं का रुख बदल जाएगा। ऐ मेरे प्यारो, मैं लड़ाई झगड़े की, फसाद की बातें नहीं करता। हाँ, ये जरूर करता हूँ कि अगर जिहाद ही करना है तो वो जिहाद करो जो सबसे बड़ा है, वो है नफ्स का जिहाद। अपने नफ्स का जिहाद करिए, नफ्स को काबू में लेके आइए, नफ्स को हराम चीजों से निकालकर हलाल चीजों की तरफ राग़िब दिलाएं, रग़बत दिलाएं। अजीज दोस्तों, इसी के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।